भगवत गीता की बातें जो जीवन में बहुत काम आती है। जानिए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने फल की तुलना में, क्योंकि हमारे जैसे कर्म रहेंगे वैसा ही हमारा फल रहेगा। हम अगर बिना रुके कर्म करते जाएंगे तो एक ना एक दिन हमें उसका फल बहुत ही बड़े आकार में मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को श्री कृष्ण भगवत गीता की किताब में बड़े आसान शब्दों में बताते हैं कि हमें अपने कर्म पर इतना ध्यान देना चाहिए कि हम जब अपने कर्म करें तो हम अपने फल की अपेक्षा ना करें, उस कर्म को करते जाएं और बड़ी उपलब्धि हासिल करें। भगवान को याद शरीर से नहीं, मन से करना चाहिए। भगवान को हम जब तक शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते हैं। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे तब तक भगवान खुद हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से उन्हें मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि हम अगर भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, हमारे अंदर एक सकारात्मकता भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर देते हैं और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो उन्हें मन से चाहते हैं। स्नेह और सदाचार की भावना रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, उनसे अच्छे व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों में अच्छी सीख दे पाएंगे, लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना ज्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से दुनिया का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना को पैदा करके इस पूरी सृष्टि का विनाश का कारण बनेंगे। क्रोध पर नियंत्रण करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें क्रोध जब आता है तो काफी सारी नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है पर उस गुस्से को हम उतारते किसी और व्यक्ति पर हैं, जिससे दोनों के मध्य बुराई की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही खराब माना है और कहा है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको अगर किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है तो उस बात को वह शांति पूर्वक सुने समझे और उस परिस्थिति को देखकर उसमें सुधार करे, ना कि क्रोध करे। क्रोध एकमात्र ऐसा जरिया नहीं है, क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ना ही कुछ सुधार होता है, क्रोध से सब कुछ बर्बाद ही होता है। इसलिए क्रोध ना हम कभी करें और ना करने दें। इस बात को अगर जीवन में अपना लिया तो आप लोगों को कुछ नए नजरिए से देखेंगे, जिससे एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी जिंदगी काफी हद तक निखर कर सामने आएगी। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति इस दुनिया में ना कुछ लेकर आया था और ना कुछ लेकर जाता है। फिर व्यक्ति इतना लालच, लोभ और अहंकार किस बात का दिखाता है, जब उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, उसके पास उसका नाम भी खुद का नहीं है, वह भी दूसरे ही देते हैं, तो लोग अपनी लालच क्यों दिखाता है? व्यक्ति एक क्यों भूल जाता है कि वह इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था और ना ही कुछ लेकर जाने वाला है, पर वह लोगों में बुराई पैदा करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इस जगत के स्रोतों का गलत इस्तेमाल करता है, पर वह यह भूल जाता है कि वह कुछ लेकर जाने वाला नहीं है, सब कुछ ही छूट जाएगा। तो लालच और लोभ किसी बात का नहीं रखना चाहिए। हमें लोगों से प्रेम भावना का व्यवहार रखकर इस दुनिया को अपना मानकर अपनी जिंदगी इस दुनिया पर ही निछावर कर देनी चाहिए और उन्हीं के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्तियों में स्नेह भावना का भाव आ गया तो यह दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी। चिंता छोड़ धैर्य रखना सीखो। इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वह किसी ना किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं और दूसरों की जिंदगी में पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वह अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी ना किसी बात की चिंता परेशानी रहती है, पर उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती है, उसे दूसरों की जिंदगी अच्छी लगती है, उसी पर उसकी नजर रहती है। इस बात को श्री कृष्ण कुछ यूं कहते हैं कि हमें चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर होगा ही, उस पर हमारा कोई हाथ नहीं है, यह हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखो, जो होना है वह होकर रहेगा, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ कर पाएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर फोकस करें, उसी से इस जीवन का निर्माण और विनाश होगा। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा परिणाम होता है, क्योंकि जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। अब ऐसा ही हम भरेंगे। हमारे कर्म हमारे कल को दर्शाते हैं। हम एक दिन के कर्म करने से कोई महान व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। हमें अपने कर्म को लगातार करते रहना पड़ता है, और सफल होने के बाद भी, अच्छे परिणाम आने के बाद भी हमें उन्हें लगातार करते रहना पड़ता है, उन्हें कायम बनाने के लिए, क्योंकि एक सफल व्यक्ति को तभी मिलती है जब वह उसकी कदर करना सीख जाता है, उसे कायम रखना सीख जाते। अगर व्यक्ति सफलता को कायम रखना नहीं सीखता है तो वह सफलता उसके पास कभी आती भी नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण अपनी आसान पंक्तियों में कहते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए अपने कर्म को इतना मजबूत, इतना सदाचार और शिष्ट भरा बनाए कि आप सब कुछ हासिल कर पाए जिसकी आप चाह रखते हैं। लोगों को स्नेह से जीतो। लोगों को स्नेह प्रेम भाव से ही जीता जा सकता है। अगर हमें लोगों के बीच रहना है तो उनसे सदाचार का व्यवहार रखना जरूरी होता है। अगर हम उनसे प्रेम भाव से बात करते हैं तो वह भी वैसे ही हमसे बात करते हैं। हम अगर उनका आदर सम्मान करेंगे तो वह भी हमारा आदर सम्मान करेंगे, क्योंकि सम्मान देने से ही मिलता है, और सम्मान प्रेम भाव से ही हासिल किया जा सकता है। बिना स्नेह प्रेम भाव के लोगों को जीतना बिल्कुल नामुमकिन सा है। अगर हम लोगों से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो लोगों को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, और इससे हमारी हार होगी। अगर हमें लोगों को जीतना है, उनके मन में, हृदय में एक अच्छी जगह बनानी है, तो उनका सम्मान और उनके लिए प्रेम भाव हमारे अंदर उपस्थित होना चाहिए। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे।